सीधा लखनऊ चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। असीम सम्मान का भाव रखना और फिर जातीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ करके मिल करके काम करना, क्योंकि सामाजिक समन्वय और समरसता ही हम सबको सम्मान भी दिलाएगा, स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करेगा और भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। अन्यथा जो लोग भारत को महाताकत के रूप में स्थापित नहीं होने देना चाहते, वे लोग जातिवाद का जहर घोल करके दंगाइयों को, माफियाओं को आपके ऊपर हावी करवा करके फिर हर एक व्यक्ति को तबाह करने की साजिश रचने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये लोग किसी भी हद तक जाकर के, आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक दल के साथ मिलने के लिए कौन आया था? उमर खालिद का बाप, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। वह व्यक्ति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए आता है और उनको आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, हम साजिश रच रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, आप उम्मीद करिए। ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे? इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? पर्व और त्योहार आता था तो पिछली सरकारों में दंगे शुरू हो जाते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, सारा धंधा चौपट, पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई पर्व और त्योहारों में दखल देने का कुछ सही प्रयास कर पाएगा क्या? आज तो से मालूम है, विजयादशमी में आपने देखा होगा शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। दीपावली आ रहा है, बहुत भव्यता के साथ दीपावली का आयोजन होगा। कल हम लोग कुशीनगर में थे, भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ा गया। श्रीलंका की पहली फ्लाइट आई, 115 लोग, वहां के कैबिनेट मंत्री भी आए थे, वहां के सांसद भी आए थे और लगभग 112 के आसपास वहां के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु भी आए थे। उन्होंने वहां पर दर्शन किया, कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख से अधिक की भीड़ को संबोधित भी किया कुशीनगर में। कितना उत्साह था लोगों के मन में, कितना विश्वास है लोगों के मन में। क्या इससे पहले इस प्रकार का उत्साह रह पाता था? पहले तो एक परिवार के मन में उत्साह होता था और ये उत्साह इस बात का होता था कि वे कितना लूट ले रहे हैं, उस परिवार के लिए कितना लूट ले रहे हैं। उनके लिए उत्तर प्रदेश नहीं, आज तो बिजली सबको मिल रही है। पहले बिजली 1 या 2 जिलों के लिए बंधक बना दी गई थी कि इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, देश की 135 करोड़ की जनता ही उनका परिवार है। हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश की जनता ही हमारा परिवार है। लेकिन भाइयों बहनों, सपा के लिए अपना खानदान ही परिवार था और वह उससे बाहर सोच ही नहीं सकते थे। आपने देखा होगा सारे पद एक ही परिवार में, सारे पद एक ही परिवार में, उसके बाहर सोच ही नहीं है। कांग्रेस भी वही उसी परिपाटी, कांग्रेस ने तो ये बीज बोया ही है। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सबको सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ गांव-गांव और जन-जन तक जाने की आवश्यकता है। व्यापक जनसंवाद है आपकी जाति का। कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई कस्बा, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक के साथ जितना व्यापक संवाद आप लोगों का है, उन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। संदेश वाहक के रूप में सतर्क करने की आवश्यकता है। ये दंगाई आएंगे, ये माफियाओं के सरपरस्त आएंगे, ये पेशेवर लुटेरे आएंगे, तो ये लोग फिर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में सतर्क रखने की आवश्यकता है। मैंने अभी यहां पर मां गंगा के संरक्षण और उसकी अविरलता निर्मलता से संबंधित श्री प्रमोद शर्मा की पुस्तक को मैं देख रहा था।
बहुत अच्छा उन्होंने उसमें लिखा है, अच्छा प्रयास किया है, प्रयागराज कुंभ का भी उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि हमें अपनी इस हुनर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सरकार ने तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हर एक तबके के लिए हमने 16-17 ऐसे ट्रेड चिन्हित किए हैं जिसमें उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण के दौरान मानदेय देते हैं, टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और फिर उनके लिए अच्छा सैलून बने, अच्छा उनका वर्कशॉप बने, अच्छा वो बने, इसके लिए बैंकों से सस्ते में लोन और शासन से उन्हें सब्सिडी देने की व्यवस्था हम सरकार के स्तर पर भी कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस सामाजिक सम्मेलन के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, खासतौर पर श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी को, श्री हरा ठाकुर जी को, ब्रिज बहादुर जी को, प्रियंका सिंह रावत जी को और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने मिलकर के इतना भव्य आयोजन किया है। क्योंकि मेरे पास पहले कार्यक्रम नहीं था, मेरे अन्यत्र कार्यक्रम लगे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी को बाहर जाना था तो उन्होंने अनुरोध किया कि अगर आप इस कार्यक्रम में जाते अच्छा होता, तो मुझे जानकारी मिली तो मैं इसलिए विशेष रूप से आया हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप प्रदेश सरकार के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का मादा रखते हैं और उसको पहुंचाने के लिए आप सभी कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटैक किया यहां पर विरोधी दलों पर परिवारवाद को लेकर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक परिवार लूटने का काम करता था और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने घेरा, यह कहते हुए कि परिवारवाद का बीज ही कांग्रेस पार्टी ने बोया है। पहले बिजली सिर्फ 1 या 2 जिलों में ही आती थी, माफिया पेशेवर लुटेरों से जनता को जागरूक करना है, ये मुख्यमंत्री योगी के उद्गार थे कुछ क्षणों पहले। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि सपा के लिए उनका खानदान ही परिवार था। आगे बढ़ते हैं, विकासनगर से बड़ी खबर है, खाई में वहां पर कार गिर गई है और इस